हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजी वेबिनार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटिंग इनवॉइसेज इन योर लोकल लैंग्वेज विद बिजी सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीक किसी न किसी नए टॉपिक पर हम वेबिनार करते हैं। तो आज जो हम वेबिनार करेंगे उसका जो मेन टॉपिक है, मेन फोकस करेंगे वो हम सेकंड लैंग्वेज फीचर जो है हमारा बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है उस पर फोकस करेंगे। टॉपिक है प्रिंटिंग इनवॉइसेज इन योर लोकल लैंग्वेज विद बिजी सॉफ्टवेयर। आप सब जानते हैं कि बिजी सॉफ्टवेयर इंग्लिश में आप उसमें डाटा फीड कर सकते हैं, रिपोर्ट भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही शो होती है, इनवॉइस भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही मोस्टली प्रिंट करते हैं। बट एक ये फीचर है सेकंड लैंग्वेज फीचर, जिस फीचर के थ्रू आप अपने इनवॉइस को अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, जिस भी आप लोकल लैंग्वेज में उसको इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो बिजी से पॉसिबल है, बट सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए। इसमें आपको रिपोर्ट और आप जो डाटा फीडिंग करेंगे वो आप इंग्लिश में ही करेंगे, बट आपको सिर्फ इनवॉइस प्रिंटिंग जो है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी और आप इसको कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे। जैसे कि इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि ये फीचर होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे गूगल इनपुट एंड ट्रांसलेट टूल सेटिंग, आपको किस तरीके से करनी है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंड लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन, आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करेंगे, अपनी कंपनी में जो आप काम करते हैं उसमें हम सेकेंड लैंग्वेज प्रिंट करने के लिए आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी वो हम देखेंगे इसमें। इसके बाद एक डाटा ट्रांसलेशन की एक टूल है जिसके जरिए आप अपने डाटा की फीडिंग अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं, और जो भी आप डाटा फीड करेंगे तो आपके डाटा फीडिंग के अनुसार आपकी इनवॉइस की प्रिंटिंग हो जाएगी। और लास्ट में हमारे Q&A सेशन रहेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In busy software, while most data is processed in English, there is a need at time to print invoice in user native languages such as Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, etc. To address this, Busy offers the second language support feature. With this feature, user can designate a second language apart from English and input specific company item and account detail in that chosen language. मतलब कि आप जो डाटा की फीडिंग करेंगे वो तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, बट इनवॉइस की प्रिंटिंग आप लोकल लैंग्वेज में करना चाहें एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। अब सेकंड लैंग्वेज कोई इसमें फिक्स भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक हिंदी में ही आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप बंगाली में ही प्रिंट कर सकते हैं, गुजराती में ही प्रिंट कर सकते हैं। ये जो हमारा सेकेंड लैंग्वेज का जो फीचर है ये सपोर्ट होता है बेसिकली जो गूगल इनपुट टूल होता है, गूगल इनपुट फॉन्ट होते हैं, उनके जरिए ये काम करता है। इसके प्रोसेस हम आगे भी समझेंगे। तो जिसका भी गूगल फॉन्ट, गूगल इनपुट फॉन्ट अवेलेबल है उस लैंग्वेज को आप इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं। अब हिंदी का अवेलेबल है, मराठी का अवेलेबल, ऑलमोस्ट जो इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और फॉरेन की भी काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका गूगल इनपुट टूल आपको मिल जाता है। गूगल फॉन्ट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद बिजी में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनवॉइस में प्रिंटिंग हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है अगर आप इनवॉइस को अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा जो बिजनेस है वो तमिलनाडु में है और मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनको मैं तमिल में इनवॉइस प्रिंट करके दूं, या फिर मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक शॉप है उत्तर प्रदेश में, ऐसी किसी लोकल मार्केट में मेरा बिजनेस है या लोकल मार्केट में मेरी शॉप है जहां पर लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, और इंग्लिश अगर उन्हें समझ में नहीं आती तो इनवॉइस में जो उनको प्रिंट करके देता हूँ वो भी उनको क्लियर नहीं होता कि क्या क्या चीज उन्होंने खरीदी है, और हिंदी उनको आसानी से वो पढ़ भी लेते हैं और आसानी से समझ भी लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको जो इनवॉइस है वो हिंदी लैंग्वेज में प्रिंट करके दे सकते हैं ताकि उनकी सहूलियत रहे कि वो बिल में देख के उनको पता लग जाए कि क्या क्या उन्होंने खरीदा है, क्या इसमें प्राइस है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, आपकी डिटेल वगैरह, ये सारी चीज आप उसको हिंदी में प्रिंट करके दे सकते हैं। ऐसे आप बंगाल में हैं तो आप बंगाली लैंग्वेज प्रिंट कर सकते हैं, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज प्रिंट कर सकते हैं। तो जिसका भी गूगल फॉन्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उस लैंग्वेज में इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए गूगल फॉन्ट आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहला स्टेप वन यही होता है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं बिजी सॉफ्टवेयर से, तो सबसे पहले आपको सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस सिस्टम के अंदर आपको गूगल इनपुट टूल और गूगल फॉन्ट, ये दो
टूल होते हैं इनको इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहले गूगल इनपुट टूल एक टूल होता है जिसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। एक बार वो इनपुट टूल इंस्टॉल हो गया, इसके बाद जो आपको फॉन्ट होता है उस लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको हिंदी में आपको प्रिंट करनी है तो हिंदी का फॉन्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल फॉन्ट। अगर आपको तमिल में प्रिंट करना है तो आपको तमिल का गूगल फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप प्रिंट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज का गूगल फॉन्ट आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इनपुट टूल और जो फॉन्ट है मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो आप इसको इंटरनेट से, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये इंटरनेट पे नहीं भी मिलता है तो आप हमारे ऑथराइज चैनल पार्टनर या फिर हमारे कस्टमर केयर पे भी, जो 5 टाइम 8 टूब डायल करते हैं, कस्टमर सपोर्ट लेते हैं, तो आप वहां से भी इसको मांग सकते हैं, मतलब उनसे ले सकते हैं। जैसे कि आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करेंगे कि मुझे हिंदी में इनवॉइस प्रिंट करना है या गुजराती में इनवॉइस प्रिंट करना है, तो वो आपको शेयर कर देंगे और उस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। जो आपको शेयर किया जाएगा उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको आप कर देंगे, आपका इनवॉइस जो है वो प्रिंट हो जाएगा लोकल लैंग्वेज में। अब देखिए गूगल फॉन्ट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो देखिए ये होता है, ये सेटअप्स हैं सारे जिसको मैंने इंटरनेट से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला सेटअप होगा गूगल इनपुट टूल। सेकंड लास्ट जो आपको ये सेटअप दिख रहा है गूगल इनपुट टूल, इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है सबसे पहले। ये बेस होता है एक सेटअप। इसके बाद आपको फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है उस लैंग्वेज का। जैसे कि अगर मुझे हिंदी में प्रिंट करना है तो गूगल इनपुट हिंदी, ये फॉन्ट मेरे को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने में कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें और भी कुछ ज्यादा कोई स्टेप नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दो सेटअप होते हैं, एक तो गूगल इनपुट टूल्स और जिस भी लैंग्वेज में आप प्रिंट करना चाहते हैं उसका फॉन्ट, लैंग्वेज फॉन्ट, ये आपको वहां पर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पर जिस पर भी आप इनवॉइस को प्रिंट करवाना चाहते हैं बिजी से। इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। अगर इंटरनेट पे नहीं मिलता है तो आप हमारे ऑथराइज चैनल पार्टनर से आप ये मांग सकते हैं, ले सकते हैं उनसे, या फिर आप हमारे हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करके उनसे भी ये गूगल फॉन्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है सबको कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गूगल इनपुट टूल और लैंग्वेज का गूगल इनपुट फॉन्ट, ये आपको इंस्टॉल करने हैं। 2 सेटअप, छोटे छोटे से सेटअप है, इनको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेकंड लैंग्वेज से रिलेटेड बिजी सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर, जब आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी का जो फॉन्ट है मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पर फॉन्ट शो हो रहे हैं। मतलब इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट होता ही है और हिंदी आप देखेंगे हिंदी में भी यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि मैंने हिंदी का गूगल इनपुट टूल यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ही मुझे 2 फॉन्ट शो हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपको फॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर चेक भी करना है सिस्टम के अंदर कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उस फॉन्ट को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे हिंदी का मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि मेरा बिल्कुल करेक्टली इंस्टॉल हुआ है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आते हैं बिजी कंपनी के अंदर। तो ये मेरी कंपनी है, मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की हुई है। यहाँ पर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो स्टेप 1 में आपने गूगल इनपुट टूल और फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आप जानते हैं बिजी में आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, कुछ भी सेटिंग्स करनी हो, कोई फीचर इनेबल करना हो, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होता है। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन, जो पहला ही ऑप्शन है फीचर एंड ऑप्शन, इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे फीचर एंड ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये फीचर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो तीसरा टैब है जनरल। ध्यान रखिएगा, तीसरा टैब है जनरल। जनरल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पे क्लिक करेंगे आपके सामने जनरल फीचर्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फीचर शो होगा सेकेंड लैंग्वेज। देखिए ये वो फीचर है, इनेबल सेकेंड लैंग्वेज सपोर्ट। इस फीचर को आपको इनेबल करना है अगर आप इनवॉइस को प्रिंट कराना चाहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इनेबल कर लेंगे इसको। इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने इनपुट टूल इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम के, जो भी आपने फॉन्ट, जिस भी लैंग्वेज का इनपुट टूल आपने इंस्टॉल किया है, वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो जाएगा।
एक से ज्यादा भी आप फॉन्ट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ हिंदी का यहाँ पर फॉन्ट इंस्टॉल किया है, इसलिए यहाँ पर हिंदी शो हो रहा है। अगर मैं तमिल करता, तेलुगु करता, बंगाली करता, मराठी करता, पंजाबी करता, तो वो भी मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर शो हो रहे होते। बट क्योंकि सिस्टम में मेरे सिर्फ अभी हिंदी का मैंने यहाँ पर इनपुट टूल इंस्टॉल किया, तो हिंदी यहाँ पर शो हो रहा है। बस मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फॉन्ट साइज ये बाय डिफॉल्ट 12 रहता है, इसको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर अभी करनी है इस विंडो में। सबसे पहले आपको इस फीचर को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आप प्रिंट करना चाहते हैं। और इसके बाद आपको फॉन्ट साइज, ये आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 12 आ जाएगा, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। ये सेटिंग आपने सेव कर दी, मतलब आपका फीचर अब इनेबल हो चुका है। अब कुछ और भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जैसे कि इनवॉइस के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्योंकि इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही आप जाएंगे यहाँ पर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड इनवॉइस में अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ पर मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, जो आपका बाय डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट होता है बिजी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, सेल्स इनवॉइस पर एंटर करेंगे। यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। ये हमारी सेल्स इनवॉइस की विंडो ओपन हो चुकी है। सेल्स इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो चुकी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट की, जो कि बिजी का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज, एक बटन शो हो रहा है सेकेंड लैंग्वेज। बस इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि कौन सी फील्ड आपको हिंदी में प्रिंट करनी है और कौन सी फील्ड आपको इंग्लिश में प्रिंट करनी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा इनवॉइस, फुल इनवॉइस हिंदी में प्रिंट होना चाहिए, तो आप इस सब ऑप्शंस को सेकेंड लैंग्वेज के साथ रिप्लेस कर देंगे। जैसे अभी ये इंग्लिश शो रखा है, यहाँ पर आप सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं नहीं, कंपनी की डिटेल आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, बाकी सारी डिटेल आपकी हिंदी में प्रिंट होनी चाहिए, या फिर सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट होनी चाहिए, जो भी आपने फॉन्ट इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर, तो आप जिस भी ऑप्शन को इंग्लिश में प्रिंट करना चाहते हैं वहां पर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। जिस ऑप्शन को आप हिंदी में या फिर कोई सेकंड लैंग्वेज जो भी आपने सिलेक्ट किया उस पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको इनवॉइस फॉर्मेट के अंदर करनी है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि आपको गूगल इनपुट टूल और फॉन्ट को इंस्टॉल करना है सिस्टम के अंदर। सेकंड, आपको फीचर ऑप्शंस में जाके जनरल टैब में जाके इस ऑप्शन को इनेबल करना है, सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट को। और थर्ड, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि आप प्रिंटिंग किस लैंग्वेज में चाहते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शन अभी सेकेंड लैंग्वेज में कर दिए, मतलब मुझे पूरा का पूरा इनवॉइस ही हिंदी में प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका सेकंड लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज है डाटा ट्रांसलेशन। अब देखिए कि आपने जो भी इनवॉइस में आप प्रिंट करते हैं, कंपनी का नाम, आइटम का नाम, और आप कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कंपनी की डिटेल, ये सारी आपने इंग्लिश में फीड की हुई है कंपनी के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो अब सारी चीजें इंग्लिश में प्रिंट यहाँ पर आप फीड कर लेते। देखिए नाम भी मैंने इंग्लिश में एंटर किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एड्रेस भी इंग्लिश में एंटर किया हुआ है। ऐसे ही जो मेरा कस्टमर है, जो मैं कस्टमर क्रिएट करता हूँ, जैसे ये मेरा एक कस्टमर है A1 सुपरमार्ट, तो ये भी देखेंगे तो मैंने सारी चीजें इंग्लिश में फीड करता हूँ डाटा को। बट अब मुझे इनवॉइस की प्रिंटिंग तो हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में प्रिंटिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो हिंदी में प्रिंटिंग करने के लिए आपको डाटा ट्रांसलेशन करनी होगी कि आपकी जो फील्ड इनवॉइस फॉर्मेट में प्रिंट होती हैं ट्रांसलेट होके क्या होनी चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए हिंदी में। तो ये आपको एक बार मैनुअली कन्फिगर करनी होगी। कन्फिगर मतलब कि आपको ट्रांसलेशन का डाटा फीड करना होगा। हिंदी के केस में डाटा ऑटोमेटिकली फीड भी हो जाता है, कई सारा डाटा, बट कुछ डाटा आपको मैनुअली भी फीड करना होता है। तो किस तरीके से फीड करेंगे, डाटा ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे, आइए वो भी देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो इनवॉइस फॉर्मेट में पहली डिटेल प्रिंट होती है आपकी कंपनी की डिटेल या फिर आपकी शॉप की डिटेल, मतलब कि आपकी शॉप का नाम, आपके शॉप का एड्रेस, ऐसे आपकी कंपनी का नाम या फिर आपकी कंपनी का एड्रेस। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए आपको कंपनी, एडिट कंपनी के अंदर जाना है।
और यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज का बटन यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी विंडो ओपन होगी जहां पर आपको हिंदी में टाइप करना है आपकी कंपनी का नाम या फिर अपनी शॉप का नेम। जैसे कि मेरी शॉप का नाम है इंडिया मसाले ट्रेडिंग कंपनी। अब मैं यहाँ पर इसको हिंदी में टाइप करता हूँ। देखिए मैंने इंग्लिश में यहाँ पर टाइप किया, बट यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है और हिंदी में मुझे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ट्रांसलेट करके शो हो रहा है। तो मैंने इंडिया लिखा है इंग्लिश में अभी, बट यहाँ पर हिंदी में भी आ रहा है, तो मैंने हिंदी वाला जो है सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब मैं स्पेस देता हूँ। नेक्स्ट है मसाले। अब मसाले आपको कौन सी स्पेलिंग रखनी है हिंदी की वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग कंपनी। अब आप देखेंगे जो मेरी शॉप का नेम था या फिर मेरी कंपनी का नेम था वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद प्रिंट नेम में ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो जाएगा जो भी आपने नेम स्पेसिफाई किया है। नेम है इंडिया मसाले ट्रेडिंग कंपनी। जो भी आपका नाम, इसको आप चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जो भी नाम आप यहाँ पर रखेंगे वही आपका हिंदी में प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल होती है मेरी कंपनी की या फिर मेरी शॉप की एड्रेस डिटेल। अब इसको भी मैं टाइप कर लेता हूँ हिंदी में। तो 201 जो मेरा एड्रेस है वो मैं टाइप करता हूँ, 201 ब्लॉक बी नियर आर के पी। ये मैंने कर दिया RKP स्कूल। तो जैसे आप टाइप करेंगे इंग्लिश में आपको नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी और यहाँ पर आप जो स्पेलिंग है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रही है, देखिए जिसको भी मेरे जहाँ पे मेरा कर्सर जाएगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट है स्कूल, इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट लाइन है मेरी फेस 1 रोशन गार्डन। न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली हिंदी में हो जाएगा। 110043। ये देखिए पूरा एड्रेस जो है मैंने हिंदी में टाइप कर दिया। चारों जो लाइन है मेरी वो मेरी हिंदी में टाइप होके आ चुकी है और मेरी कंपनी का नेम या फिर मेरी शॉप का नेम भी हिंदी में टाइप होके आ चुका है। मतलब कंपनी की डिटेल को हमने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया। ओके करके इसको सेव कर दे। तो यहाँ पर कंपनी की जो मेरी डिटेल है वो ट्रांसलेट हो चुकी है। नेक्स्ट आती है मेरे कस्टमर की डिटेल। कस्टमर की डिटेल को भी ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरा जो कस्टमर है, जैसे ये है मेरा कस्टमर A1 सुपरमार्ट, इसको भी मैं ट्रांसलेट करूंगा। ट्रांसलेट करने के लिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पर भी सेकंड लैंग्वेज का बटन शो हो रहा है। सेकंड लैंग्वेज का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और इनवॉइस में मेरे कस्टमर की क्या क्या डिटेल प्रिंट होती है। तो कस्टमर का सबसे पहले उसके बिजनेस का नाम या फिर उसके शॉप का नाम आता है और उसका एड्रेस आता है। तो इसको भी मैं सेम जैसे मैंने कंपनी की जो डिटेल है उसको मैंने ट्रांसलेट किया है, ऐसे ही मैं यहाँ पर जो मेरा कस्टमर है या फिर मेरा जो पार्टी है उसकी डिटेल को भी मैं ट्रांसलेट कर लूंगा। A1 सुपरमार्ट और एड्रेस है D12 ब्लॉक D फेज 2 G1 पार्क नई दिल्ली 110012 और दिल्ली। ये देखिए जो मेरा कस्टमर की डिटेल है उसको भी मैंने हिंदी में टाइप कर दिया कंप्लीटली, जैसे मैंने कंपनी की डिटेल टाइप की थी। और मैं इसको ओके करके सेव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट मैं उसको सेल करता हूँ कस्टमर को, उसको भी मुझे ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए जो मेरा आइटम है इसके अंदर भी मैं जाऊंगा, जो मेरा आइटम मास्टर है, और यहाँ पर भी आपको सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन शो हो रहा है नीचे बॉटम में। इस पर आप क्लिक करेंगे और आइटम का जो नाम है उसको भी आप हिंदी में टाइप कर देंगे। जैसे कि यह है कोरिएंडर पाउडर इंग्लिश में, इसको हम हिंदी में लिखेंगे धनिया पाउडर, क्योंकि कोरिएंडर पाउडर इंग्लिश में होता है, इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया धनिया पाउडर लिख दिया। और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और इसको मैंने कर दिया सेव। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट आइटम है जिंजर पाउडर, इसको मैं अदरक पाउडर यहाँ पर लिख देता हूं, जो मेरा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। रेड चिली पाउडर है, इसको भी कर देते हैं। तो मेरे 4 आइटम है, चारों को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर देता हूँ। लाल मिर्ची पाउडर, टर्मरिक पाउडर को हम बोलते हैं हिंदी में हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों आइटम का नाम जो है मैंने चेंज कर दिया।
मतलब कि ट्रांसलेट कर दिया है। चारों आइटम रेडी हैं। अब आइटम में आप देखेंगे तो आइटम में जब आप प्रिंट करते हैं, आइटम की डिटेल इनवॉइस में प्रिंट करते हैं तो उसकी यूनिट भी प्रिंट होती है। तो यूनिट यहाँ पर है किलोग्राम, इसको भी मैं ट्रांसलेट करूंगा और यहाँ पर मैं किलोग्राम को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ सेकंड लैंग्वेज में किलो, और मैंने इसको सेव कर दिया। किलोग्राम, किलो, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर अब देखिए कंपनी की डिटेल, कस्टमर की डिटेल और प्रोडक्ट की डिटेल, यूनिट डिटेल, ये सारी डिटेल मैंने ट्रांसलेट कर दी है। अब ट्रांसलेट करने के बाद अब आप देखेंगे कि कुछ और भी डिटेल इनवॉइस में प्रिंट होती हैं। जैसे कि आप जो सिग्नेटरी डिटेल्स है, टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं आपकी, अमाउंट है, या फिर आप जो हेडिंग लिखते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो स्टैटिक रहती हैं, ये इनवॉइस में चेंज नहीं होती हैं। अभी तक जो मैंने आपको कुछ जैसे कस्टमर की डिटेल है, प्रोडक्ट की डिटेल, ये ऐसी फील्ड होती हैं जो डायनेमिक है, हर इनवॉइस में चेंज होंगी। बट कुछ डिटेल ऐसी होती है जो स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स रहती हैं, वो हमेशा हर इनवॉइस में प्रिंट होंगी। जैसे कि कस्टमर नेम के आगे जो कस्टमर है वो तो हर बार चेंज हो जाएगा, बट जो कस्टमर नेम हेडिंग है, कैप्शन है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो उसको भी आप हिंदी में ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा, या फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि आप उसको प्रिंट कर सकें। इसके लिए आपको जाना होगा मिसलेनियस डाटा एंट्री और यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी। मिसलेनियस डाटा एंट्री और सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी ऑप्शन है, इस डिक्शनरी में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट आप जब इनेबल करते हैं हिंदी में तो ये आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके प्री फिल्ड मिल जाता है, ये आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप कोई भी ऐसा नया वर्ड आता है जो इस डिक्शनरी में नहीं है, इसको आप नीचे भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इनवॉइस में प्रिंट होता है बट आपने यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन नहीं किया है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक इनवॉइस ऐड करते हैं क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन कर दिया डाटा की, और यहाँ पर अब मैं एक इनवॉइस ऐड करता हूँ। कस्टमर था मेरा A1 सुपरमार्ट, आइटम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, जो जो भी क्वांटिटी थी, नीचे मैंने टैक्स अप्लाई कर दिया। अब ये मेरा वाउचर कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए वाउचर सेव कर लिया है मैंने, यहाँ पर मैं यस करता हूँ, और यस करने के बाद अब मैं आपको इनवॉइस का प्रीव्यू दिखाऊंगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है। यहाँ पर मैंने इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका इनवॉइस है यहाँ पर हिंदी में प्रिंट हो रहा है। देखिए कंपनी की डिटेल, जो कंपनी का नाम है वो हिंदी में शो हो रहा है। ये सारी डिटेल हिंदी में शो हो रही है। जो मैंने टाइप किया है, एड्रेस मैंने टाइप कर दिया था हिंदी में, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। और नीचे आप देखेंगे कि इनवॉइस की डिटेल आपकी पूरी हिंदी में आ रही है। कस्टमर का जो डिटेल है, पार्टी का नाम देखिए पूरा, और पार्टी का जो एड्रेस है वो पूरा हिंदी में शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो हेडिंग देखेंगे जैसे कि माल का विवरण, HSN कोड, मात्रा, मात्रक, मूल्य, धनराशि, देखिए सारी चीजें ट्रांसलेट होके आ रही हैं। ये ट्रांसलेट कहाँ से कर रहा है? ये जो हेडिंग्स है, माल का विवरण, क्योंकि ये तो हमने कहीं लिखा नहीं है, ये हमारा जो सेकंड लैंग्वेज की डिक्शनरी है वहां पर हमने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है कि जब भी आपको ये डिस्क्रिप्शन मिले तो आप इसको हिंदी में इस तरीके से प्रिंट कर दो, ट्रांसलेट करके। नीचे आप देखेंगे धनिया पाउडर, अदरक पाउडर, जो भी हमने आइटम के नाम हिंदी में टाइप किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यूनिट आप देखेंगे, जो किलो में यूनिट थी, पीसीस को मैंने ट्रांसलेट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर पीसीस लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको भी ट्रांसलेट कर देता तो ये हिंदी में प्रिंट होता, बट अभी मैंने सिर्फ किलो वालों को प्रिंट हिंदी में किया है यहाँ पर, मतलब ट्रांसलेट किया है, तो किलो जो है वो मेरा हिंदी में प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी डिटेल्स है मेरी, ये सारी डिटेल हिंदी में प्रिंट हो रही है। कुछ डिटेल आप इसमें देखेंगे जो इंग्लिश में भी शो हो रही होंगी। अब ये शो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इनको ट्रांसलेट नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि 70 के आगे यूनिट्स लिखा है। अब ये यूनिट्स जो है ये आपने ट्रांसलेट नहीं किया है कहीं भी। अगर कोई भी आप एडवांस फॉर्मेट यूज करते हैं, सपोज आपने फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है, जैसे कि आप इनवॉइस फॉर्मेट प्रिंट करते हैं, तो पहला इसमें है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसकी जगह नीचे आप देखेंगे ये है A5 स्लिप 3 इंचेस 4 इंचेस, ये सारे क्या है? एडवांस फॉर्मेट है जो कि
कस्टमाइजेबल है, यूजर में जैसा मर्जी चाहे वैसा वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो जैसे कि A5 वाला जो पेज का इनवॉइस फॉर्मेट है, इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पूरा इनवॉइस फॉर्मेट इंग्लिश में आपको प्रिंट करके दिखा रहा होगा। ये मेरा एडवांस फॉर्मेट है जो कस्टमाइज किया जा सकता है। तो अगर मुझे इस फॉर्मेट को अगर सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट करना तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट की कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको बता दी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वहां पे सेकंड लैंग्वेज में अपनी प्रीमियस देनी है कि किस किस लैंग्वेज में आप प्रिंट करना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर आपकी अनदर लैंग्वेज में। बट अगर कोई एडवांस फॉर्मेट हो तो उसको आप कैसे प्रिंट करेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, और यहाँ पर स्टैंडर्ड के लिए तो बस सिंपल था कि स्टैंडर्ड में हम गए सेल्स इनवॉइस में और यहाँ पर हमने इसकी प्रेफरेंस बता दी। बट एडवांस फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना होगा, तो एडवांस फॉर्मेट के लिए एडवांस में जाएंगे, फॉर्मेट अपना सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि A5 मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि A5 फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट कर लिया और हेडर पे क्लिक कर लिया। और हेडर की अब मुझे कुछ डिटेल हिंदी में प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि देखिए हेडर हेडर शो हो रहा है, इसमें कंपनी का जो नाम है इसको मैं आपको इंग्लिश की जगह हिंदी में प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, देखिए अप्लाई हो रखी है ऑलरेडी, कंपनी प्रिंट नेम, इसको मुझे हिंदी में प्रिंट करना है। तो इसकी फील्ड आपको अब सेकंड लैंग्वेज की यहाँ पर लगानी होगी। तो सेकंड लैंग्वेज की फील्ड के लिए आपको यहाँ पर फील्ड अवेलेबल ऑल्ट F4 इस बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर कंपनी के अंदर आप जाएंगे तो देखिए कंपनी नेम की फील्ड, और देखिए कंपनी नेम की फील्ड ये वाली अप्लाई हो यहाँ पर ऑलरेडी हुई है। बट अगर आप इसकी जगह SL वाली अप्लाई कर देंगे, SL मतलब सेकंड लैंग्वेज, S फॉर सेकंड, L मतलब लैंग्वेज, यहाँ पर इस फील्ड को अप्लाई करते हैं। फील्ड को अप्लाई करने का कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे 35, और 35 ही मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और जो मेरी पुरानी फील्ड है इंग्लिश वाली, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद इस फॉर्मेट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको इनवॉइस का प्रीव्यू दिखाता हूँ जो एडवांस फॉर्मेट है। A5 सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक इंग्लिश की फील्ड को कन्वर्ट यहाँ पर ट्रांसलेट किया था, अप्लाई किया था हिंदी में, जो मेरी कंपनी का नाम था यहाँ पर हिंदी में शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही फील्ड चेंज किया, तो एक ही फील्ड यहाँ पर अभी हिंदी में शो हो रही है, इंडिया मसाले ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर नाम शो हो रहा है हिंदी में। ऐसे करके मुझे जितनी भी सारी फील्ड है इनको भी सेकंड लैंग्वेज में रिप्लेस करना होगा, अगर मैं इस फॉर्मेट को हिंदी में प्रिंट करना चाहता हूँ या फिर लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना चाहता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे तो कुछ फील्ड्स तो आपको मिल जाएंगी सेकंड लैंग्वेज की, जैसे कि मेरा एडवांस फॉर्मेट है, और यहाँ पर कंपनी का नाम, पार्टी का नाम, आइटम का नाम, इसकी फील्ड तो आपको सेकंड लैंग्वेज में मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे फील्ड अप्लाई करनी है पार्टी का नाम, तो यहाँ पे देखिए पार्टी के नेम के और पार्टी के एड्रेस की डिटेल जो फील्ड्स हैं इनके आगे SL लिखा हुआ है, तो ये SL वाली फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, इनको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। बट कुछ फील्ड ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि GST इनवॉइस टाइप, इसकी फील्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी सेकंड लैंग्वेज में। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ऑल्ट F4 पे क्लिक करते हैं और वैट GST, और यहाँ पर देखेंगे आप कि GST इनवॉइस टाइप, देखिए इसकी जो फील्ड है सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, SL वाली फील्ड अवेलेबल नहीं। जैसे कि यहाँ पर टैक्स वैट अमाउंट इन वर्ड, इसके आगे SL लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर SL वाली फील्ड अवेलेबल है, SL मतलब सेकंड लैंग्वेज। बट इनवॉइस टाइप की फील्ड जो है SL वाली अवेलेबल नहीं है। अगर अब मुझे इसको चेंज करना हो हिंदी में तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए एक कोडिंग है वो आप यूज कर सकते हैं। कोडिंग कैसे है, जो हमारे कैरेक्टर हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 20 कैरेक्टर इसके बताए हुए हैं, इस फील्ड के लिए दिए हुए हैं इस फील्ड को, इसके आगे मुझे #SL लिखना होगा। ध्यान रखना आपको #SL, तो जो करेक्टर है इसके आगे बस आपको #SL आप लिखेंगे, टाइप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए जो मेरा इनवॉइस फॉर्मेट है A5 मैंने सिलेक्ट किया, और ऊपर आप देखेंगे कि नियम व शर्तें, ये भी देखिए आपका हिंदी में प्रिंट हो गया। जिस फील्ड की सेकंड लैंग्वेज वाली फील्ड अवेलेबल है उसको तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अवेलेबल नहीं है उसके लिए करेक्टर के आगे #SL टाइप कर देंगे तो वो भी आपकी हिंदी में प्रिंट हो जाए। ये सिर्फ एडवांस फॉर्मेट वालों के लिए,
जो कस्टमाइजेबल फॉर्मेट यूज करते हैं। बाकी स्टैंडर्ड के लिए इसमें इससे कोई लेना देना नहीं। स्टैंडर्ड के लिए आपको बस सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि स्टैंडर्ड की जो प्रेफरेंस वाली फील्ड है बस उसको आपको चेंज करना है। बाकी एडवांस फॉर्मेट के लिए आपको सारी 1 बाय 1 सारी फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज ये भी आती है कि आपके जो बार कोड है वो भी आप प्रिंट करते हैं बिजी से, और बार कोड की लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश रहती है, तो उसको भी आप अगर आप हिंदी में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर एड ऑन में आप जाएंगे और आइटम बारकोड प्रिंटिंग, जहां पर आप बारकोड कॉन्फ़िगर करते हैं, एक फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं BCN, बारकोड नंबर, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर लेबल, और यहाँ पर जो है MRP की जगह इसमें आइटम का नाम मैं आप लिख देता हूँ, या फिर MRP भी रहने देते हैं, कोई नहीं, एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं। ये बारकोड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप बिजी से बारकोड लेबल प्रिंट करते हैं तो। और यहाँ पर ले लेते हैं इसको डाटा फील्ड, आइटम नेम, इसको मैं सेव करता हूँ। ये मेरा एक बारकोड लेबल का फॉर्मेट है, इसकी प्रिंटिंग मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए जो आपका बारकोड लेबल है वो इंग्लिश में प्रिंट हो रहा है, कंपनी का नाम शो हो रहा है, आइटम का नाम शो हो रहा है, जो कि इंग्लिश में शो हो रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि बारकोड का लेबल भी आपका लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होना चाहिए, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको बारकोड जो आपका लेबल है इसको आप ओपन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर लेबल पे जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपका बारकोड का लेबल आप डिजाइन करते हैं, बस यहाँ पर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट इन सेकंड लैंग्वेज, इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है बस, प्रिंट इन सेकंड लैंग्वेज। ऐसी आइटम का नाम है, इसके आगे भी मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, प्रिंट इन सेकंड लैंग्वेज। तो जो भी फील्ड है उसको सिलेक्ट करके बस आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, प्रिंट इन सेकंड लैंग्वेज। ओके करेंगे, सेव करेंगे। अब देखिए इसकी प्रिंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जो कंपनी का नाम है और आइटम का नाम है ये दोनों हिंदी में प्रिंट होके आ रहे हैं। तो जो आपका बारकोड लेबल है उसको भी आप हिंदी में प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। तो दो डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं यहाँ पर, एक तो आपका इनवॉइस फॉर्मेट और एक आपका बारकोड लेबल। दोनों को आप सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन काफी सिंपल है, बस आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि सबसे पहले आपको गूगल इनपुट टूल, गूगल फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अगर आपको वो इंटरनेट पे मिल जाते हैं तो कोई आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर नहीं मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो आप हमारे हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। यहाँ पर आपको ईमेल से आप मांगना चाहते हैं, ईमेल से आपको रिसीव करना है अगर गूगल इनपुट टूल, तो आप support@busy.in पे एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे, सेंड कर देंगे। और अगर आप फोन करके लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 5 टाइम 82 यहाँ पर शो हो रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको गूगल इनपुट टूल जो है हम प्रोवाइड करेंगे अगर आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता है तो। या फिर आप हमारे ऑथराइज चैनल पार्टनर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको गूगल इनपुट टूल और गूगल फॉन्ट को अपने सिस्टम पे रखना है, उसके सेटअप को। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2 में आपको इस फीचर को इनेबल करना है जनरल सेटिंग्स में जाके, और फीचर को इनेबल करने के बाद अपनी प्रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड इनवॉइस अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है। और अगर आप जो है एडवांस फॉर्मेट यूज करते हैं तो वहां पर आपको सारी फील्ड्स को रिप्लेस करना है सेकंड लैंग्वेज वाली फील्ड से। स्टेप 3 में आपको डाटा ट्रांसलेशन करना है, अपनी कंपनी की डिटेल, अपने प्रोडक्ट की डिटेल, अपने यूनिट की डिटेल, अपने आइटम्स की डिटेल, अपने अकाउंट्स की डिटेल, इन सबको ट्रांसलेट करना है। और सेकंड लैंग्वेज डिक्शनरी है उसमें जाके आपकी जो स्टैटिक फील्ड है उनको भी ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आप जब भी इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो आपको सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट होके दिखेगा। जो भी आप लैंग्वेज चाहते हैं उसमें वो प्रिंट कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, जिस भी फॉन्ट को आप यूज करेंगे उसमें वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने सीखा कि किस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर से सेकंड लैंग्वेज में
प्रिंट कर सकते हैं अपने इनवॉइस को या फिर अपने बार कोड को। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारा सपोर्ट अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।